हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे साइन कन्वेंशन। आज हम डिस्कस करेंगे मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन हम निकाल के दिखाएंगे दो बार। पहले निकालेंगे कॉन्केव मिरर, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम मिरर इक्वेशन डिड्यूस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मिरर इक्वेशन फॉर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का मिरर इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास डायग्राम है। कॉन्केव मिरर, आउटर सरफेस पॉलिश्ड, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, प्रिंसिपल एक्सिस है, पोजीशन ऑफ द पोल। मिरर के सामने हम लेंगे एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है O। इस ऑब्जेक्ट का इस कॉन्केव मिरर इमेज बनाएगा। कैसे? इमेज बनाने के लिए हम लेंगे दो ठो इंसिडेंट रे। एक इंसिडेंट रे यहां से ले रहे हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। एट द पॉइंट A आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास करेगी किसी एक खास पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस। Another incident ray strikes the mirror normally. After reflection retraces, वापस ही आएगी। अब वापस जाने के बाद ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी किसी एक खास पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पर बनेगा एक रियल इमेज O डैश। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल खींच देंगे तो नॉर्मल ऑलवेज मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मापते हैं ऑलवेज फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा PO। तो PO है, ये प्लस होगा कि माइनस होगा उसके लिए वैसे इंसिडेंट रे इधर से आ रही है और हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माप रहे हैं पोल से माप रहे हैं। इसका मतलब इंसिडेंट रे के उल्टा माप रहे हैं। उल्टा मापने पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर होगा माइनस U। उसके बाद इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है? PO डैश। P से लेकर O डैश। इमेज डिस्टेंस यहां पर PO डैश है, प्लस होगा कि माइनस? साइन कन्वेंशन में फिर से एक बार हमारे पास दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इधर से आएगी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और हम माप रहे हैं पोल से। तो पोल से लेकर इमेज से मापेंगे PO डैश, ये होगा हमारे पास नेगेटिव। वंस अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा PC। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायग्राम देख के बता सकते हो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास PC है, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? ये एक बार फिर से होगा नेगेटिव, -R। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर तीनों यहां पर नेगेटिव है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। उसके बाद हम निकालना चाहते हैं रिलेशन। रिलेशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले एक ज्योमेट्री का राइडर्स। और राइडर्स वैसे लिखा गया हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। राइडर्स हमारे पास है ये ट्रायंगल है ABC। दिस इज द वर्टिकल एंगल। इस वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल बराबर होगा। ये वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर इस बेस को डिवाइड करेगा इन विच रेशियो। कौन सा रेशियो बनेगा? यहां पर रेशियो होगा AD by DC। ये रेशियो क्या होगा? बाइसेक्टर और वर्टिकल एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। ये बाइसेक्टर है, बेस को डिवाइड करेगा। ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1, 2:1, 3:1 ये सब नहीं है। यहां पर रेशियो बनेगा बहुत ही खास। वो रेशियो है, ये रेशियो होगा हर समय द रेशियो ऑफ द साइड्स। ये जो बेस का रेशियो होगा BD by DC, ये रेशियो किसके बराबर होगा? इस रेशियो के बराबर होगा। ये ज्योमेट्री का रूल है,
जिसको हम रेडियस बोलते हैं। इस रेडियस का अभी हम मिरर इक्वेशंस में यूज करेंगे। इस तरह यूज करने के लिए हमारे पास डायग्राम में खास ट्रायंगल है ओ ए ओ डैश। ये जो ट्रायंगल हमारे पास है ओ ए ओ डैश, इस ट्रायंगल में ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल। नॉर्मल होने पर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये दोनों एंगल बराबर होने पर ये जो AC दिखाई दे रहा है इस वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर है। और वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर होने पर ये बेस को डिवाइड करेगा इन विच रेशियो, बेस को डिवाइड करेगा CO बाई CO डैश बराबर AO बाई AO डैश। हम लिख सकते हैं CO बाई CO डैश बराबर AO बाई AO डैश। ये कैसे लिखे हम? इसके लिए रूल ये है कि बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल डिवाइड्स द बेस इन द रेशियो ऑफ द साइड्स। ये जो प्रॉपर्टीज हमारे पास ज्योमेट्री का है वही प्रॉपर्टीज हम यूज किए हैं। यूज करने के बाद अब हम मान लेंगे फिर से एक बार कि मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है। मिरर का अपर्चर छोटा होने पर जो पॉइंट ए दिखाई दे रहा है, दिस पॉइंट ए सिचुएटेड वेरी क्लोज टू पी। ए जो है पी के काफी करीब होगा, और काफी करीब होने पर ये AO और PO अप्रोक्सीमेटली इक्वल, AO डैश और PO डैश अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। हम मिरर में बार बार कंसीडर करेंगे अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो वैसे अभी हम अपर्चर को फिर से एक बार छोटा मान ले रहा है। तो मिरर का अपर्चर बहुत छोटा रहा तो हम लिख सकते हैं AO is approximately equal to PO, AO dash is approximately equal to PO dash, लगभग बराबर होगा। तो from the above relation CO by CO dash is equal to PO by PO dash। From diagram you can see, इस डायग्राम में वैसे CO, इस CO को हम कितना लिख सकते हैं? PO माइनस PC, PO माइनस PC। CO डैश को कितना लिख सकते हैं? PC माइनस PO डैश, एंड PO बाई PO डैश रिमेन्स एज सच, वैसे रहेगा। उसके बाद यहां पर हम यहां से पुट करेंगे, PO यहां पर है माइनस U और PC यहां पर है माइनस R, तो यहां पर होगा माइनस R, PC माइनस R माइनस PO डैश माइनस V, PO माइनस U, PO डैश माइनस V। यहां पर होगा माइनस U प्लस R बाई माइनस R प्लस V, माइनस माइनस कैंसिल, U बाई V। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस UV प्लस VR माइनस UR प्लस UV। साइड चेंज करने पर UR प्लस VR इज इक्वल टू 2UV, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई UVR, इसमें UVR से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई V, इसमें UVR से डिवाइड करने पर 1 बाई U, इसमें UVR से डिवाइड करने पर 2 बाई R, 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F, क्योंकि हम डिस्कस किए थे पहले R इज इक्वल टू 2F। 1 बाई V प्लस 1 बाई U 1 बाई F, दिस इज द फाइनल मिरर इक्वेशन फॉर कॉन्केव मिरर। V is the image distance, U is the orbit distance and F is the focal length of the concave mirror। ये रिलेशन हमारे पास है कॉन्केव मिरर के लिए। एग्जैक्टली सिमिलर रिलेशन हमारे पास फिर से एक बार है, एकदम यही रिलेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मिरर इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा डायग्राम है डिफरेंट।
डिडक्शन भी थोड़ा डिफरेंट होगा। हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले डायग्राम है। कॉन्वेक्स मिरर का मिरर इक्वेशन निकालने के लिए डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर है, इनर सरफेस पॉलिश्ड, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, प्रिंसिपल एक्सिस, पोजीशन ऑफ द पोल। ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, ये है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर रखिए, इमेज बनेगा कैसे, उसके लिए फिर से एक बार हम लेंगे दो इंसिडेंट रे। वन ऑफ द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एट द पॉइंट ए, आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर जाएगी ऊपर की तरफ, इसको बढ़ाएंगे पीछे की तरफ। एक रे और लेंगे नॉर्मल इंसिडेंस एट द पोल, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस वापस चली जाएगी। इसको यदि पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तब जाकर यहां पर आकर मीट करेगी, एक इमेज बनेगा वर्चुअल पीओ डैश। उसके बाद नॉर्मल इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां से नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल पीछे की तरफ बढ़ाने पर मीट करेगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल पीछे बढ़ाने पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मीट करेगा। उसके बाद यहां पर हमारे पास सबसे पहले डायग्राम में व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीओ। अब ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर पीओ होगा ये प्लस होगा कि माइनस होगा। उसके लिए वैसे फिर से एक बार ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है, इंसिडेंट रहेगी टुवर्ड्स द मिरर और माप रहे हैं पोल से माप रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस है पीओ डैश, वर्चुअल इमेज है, प्लस होगा कि माइनस। उसके लिए वैसे हम इंसिडेंट इधर से आ रही है और इमेज डिस्टेंस पोल से मापेंगे इस तरफ पीओ डैश, तो यहां पर इमेज डिस्टेंस इस बार होगा प्लस v। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी, पोल से माप रहे हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट इधर आ रही है तो उस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा प्लस। ये हमारे पास UVR और इसी में रिलेशन से रिड्यूस करेंगे मिरर इक्वेशन। इस रिलेशन से निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं फिर से एक बार ज्योमेट्री का खास राइडर्स हमारे पास है इस तरह। दिस इज द ट्रायंगल ABC। इस बार इसको बाहर बढ़ाएंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का यहां पर बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर क्या ये बेस को कट करेगा, बेस को कट करेगा एक्सटर्नली। कहां कट करेगा, ये कट करेगा BC प्रोड्यूस एट D, इसको बढ़ाकर सामने कट करेगा। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो क्या होगा, रेशियो इस बार होगा BC बाई CD। सॉरी, ये रेशियो होगा BD बाई CD इज इक्वल टू AB बाई AC। इस बार बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल डिवाइड द बेस इन द रेशियो ऑफ द साइड्स। साइड्स का रेशियो जो पहले था वही है, लेकिन इस बार जो नीचे का जो बेस का रेशियो है वो बेस का रेशियो में थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पर रेशियो होगा BD बाई CD। ये रेशियो है AB बाई AC। वैसे इसको समझने के लिए हम इधर और समझा दे रहे हैं। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है AB और स्ट्रेट लाइन AB है, ये एक पॉइंट P है, ये P पॉइंट है, इस स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा है, यहां पर क्या रेशियो बन रहा है, यहां पर रेशियो होगा AP इज टू BP, AP इज टू BP, वही रेशियो यहां पर है। बाहर में पॉइंट D है, रेशियो क्या बनेगा BD इज टू CD, BD इज टू CD, रेशियो ऑफ द साइड्स। ये राइडर्स हम यूज करेंगे इस डायग्राम में। कहां पर हमारे पास ट्रायंगल है, फिर से एक बार OAO डैश, ट्रायंगल OAO डैश। इस ट्रायंगल में बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल OAO डैश है।
इसको बाहर बढ़ाएंगे, बाहर बढ़ाते ये पूरे एक्सटीरियर एंगल है, ये बाइसेक्टर है, दोनों एंगल बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो बाइसेक्टर है डिवाइड कर रहा है बेस को एट द पॉइंट सी और सी पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, ये बनेगा रेशियो CO बाई CO डैश इज इक्वल टू AO बाई AO डैश, CO बाई CO डैश बराबर AO बाई AO डैश। फिर से मान लेंगे मेरे का अपर्चर वेरी स्मॉल है, अपर्चर छोटा होने पर पॉइंट A सिचुएटेड वेरी क्लोज टू P, ये काफी नजदीक आ जाएगा, और काफी नजदीक आने पर ये AO और PO लगभग बराबर होगा, AO डैश और PO डैश बराबर होगा, बराबर होने पर CO बाई CO डैश इक्वल टू PO बाई PO डैश। उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, चेंज करने के लिए डायग्राम में देख सकते हो CO कितना लिखेंगे PC प्लस PO, CO डैश को क्या लिखेंगे PC माइनस PO डैश, PO बाई PO डैश रिमेन्स एज सच। PC क्या है यहां से देख सकते हैं, PC इज प्लस R, PO माइनस U, PC प्लस R माइनस PO डैश माइनस V, PO माइनस U, PO डैश प्लस V। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहां से देखो VR माइनस UV, यहां से देखो माइनस UR और माइनस माइनस प्लस UV, उसका साइड चेंज करने पर वी हैव द सेम रिलेशन 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द फाइनल मिरर इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का फाइनल रिलेशन हमारे पास है आइडेंटिकल, लेकिन निकालने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डायग्राम अलग है और थोड़ा सा रिडक्शन भी अलग है। और ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वैसे रिलेशंस को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाते समय। न्यूमेरिकल्स में से देखा गया कि U और V दिया रहेगा, वी कैन फाइंड द फोकल लेंथ, U और F दिया रहेगा, यहाँ पर हम V निकाल सकते हैं इमेज डिस्टेंस। न्यूमेरिकल्स में इस एक्सप्रेशन का हम किस तरह से यूज करेंगे इसके बारे में भी हम डिटेल्स बताएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाते समय हम यूज करेंगे बार बार साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में डिटेल्स वैसे न्यूमेरिकल्स के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। यही था हमारे पास मिरर इक्वेशंस के बारे में कुछ खास। ये दो इक्वेशन है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का, एग्जाम में जब भी आएगा कोई एक आएगा, आइदर कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। इतना ही आज तक, ओके।